हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हुआ है और चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.6 हम स्टार्ट किए हैं। एक्सरसाइज 7.6 का प्रॉब्लम नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुका है। आगे का प्रॉब्लम हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। देखिए, आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 21। प्रॉब्लम नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स। इसका देखिए प्रॉब्लम नंबर 21 है ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स। देखिए, आइलेट वर्ड हम जानते हैं और एक्सरसाइज 7.6 में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। आइलेट मतलब आइलेट ये वर्ड, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? साइन एक्स, टेन एक्स, कास एक्स, सेक एक्स, कासेक एक्स, कासेक एक्स, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x, ई के पावर 3x, ई के पावर 4x, ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए, इस वर्ड में, आइलेट वर्ड में, अगर जो वर्ड पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। देखिए, साइन एक्स क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आइलेट वर्ड में ये टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मतलब क्या है? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, उसके बाद क्या आया है? उसके बाद आया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक। तो देखिए, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x। साइन एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ई के पावर 2x को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए, फार्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ई की पावर एक्स बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे अब हम। देखिए, साइन एक्स क्या है? फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। देखिए, आइलेट वर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, इसलिए हम साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ई के पावर 2x को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। और ये देखिए, ये फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक। देखिए, फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक। देखिए, पुट करेंगे हम। देखिए, फार्मूला हम जानते हैं ई के पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स क्या होता है? ई के पावर एक्स, ठीक। और देखिए, यहाँ क्या है? ई के पावर 2x है, तो हम पुट करेंगे 2x इक्वल टू टी। 2x इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए, 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स का क्या होता है? 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ डी टी, हाफ डी टी, हाफ डी टी, ठीक। देखिए, साइन एक्स ई के पावर 2x है और 2x इक्वल टू हम टी माने हैं, तो 2x के प्लेस पर टी रख देंगे और dx के प्लेस पर क्या रखेंगे? हाफ डी टी, हाफ डी टी माइनस इंटीग्रेशन। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ई की पावर टी, देखिए 2x के प्लेस पर टी और dx के प्लेस पर हाफ डी टी, हाफ डी टी डी एक्स। 1/2 बाहर इंटू साइन एक्स ई के पावर टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू 1/2 बाहर ले रहे हैं और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टी डी एक्स। 1/2 इंटू साइन एक्स
ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर टी है, टी है तो ई के पावर टी हो जाएगा, माइनस देखिए 1/2 इंटू कॉस एक्स और ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी डी एक्स, 1/2 साइन एक्स इंटू ई और टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2x, ई के पावर 2x, 1/2 बाहर ले लेंगे, cos x ई इंटू देखिए ई cos x इंटू ई के पावर 2x, टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2x dx। ठीक, देखिए अब यहाँ हम फिर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए cos x इंटू ई के पावर 2x, इसका वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आइलेट वर्ड में सबसे लास्ट आता है, तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर दिखे तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन ही मानेंगे। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट वर्ड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आइलेट वर्ड में ILATE। देखिए सबसे लास्ट में क्या रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे तो आप इसको क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, सेकेंड फंक्शन, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन। फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक, देखिए इक्वल टू cos x इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या है cos x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, देखिए अभी हम e के पावर 2x का इंटीग्रेशन किए हैं तो क्या बन रहा है, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन 1/2 e के पावर 2x cos x और e के पावर 2x का इंटीग्रेशन 1/2 e के पावर 2x माइनस देखिए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x और इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x, e के पावर 2x का क्या बन रहा है 1/2 e के पावर 2x dx। 1/2 e के पावर 2x इंटू cos x। देखिए 1/2 बाहर ले लेंगे, माइनस 1/2 और देखिए ये माइनस भी बाहर लेंगे तो ये माइनस पहले से है और इसको माइनस भी बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा e के पावर 2x इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x इंटू साइन एक्स। देखिए अब इसका वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ई के पावर 2x, इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू ये है, ये इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा देखिए 1/2 साइन x इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ई के पावर 2x का वैल्यू है देखिए 1/2 ई के पावर 2x इंटू cos x और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू साइन x। ठीक, 1/2 साइन x इंटू ई के पावर 2x, 1/2 हम बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, नहीं देखिए 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू ई के पावर 2x इंटू cos x माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू साइन x dx। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है i है, 1/2 साइन x इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/4 ई के पावर 2x इंटू cos x माइनस 1/4। देखिए देखिए i इक्वल टू हम क्या आई इक्वल टू सपोज किए हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू साइन x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू साइन x, ये प्लेस पर हम i रख देंगे। ठीक है, i 1/4i, ठीक है, i
और इसको इस साइड लाएंगे तो 1/4 इंटू आई। ठीक, देखिए 1/2 साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/4 ई के पावर 2x। ठीक, और प्लस एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। ठीक, देखिए 4 1 जा 4, 4i प्लस आई बाई 4, 1/4 हम कॉमन ले लेंगे। 1 जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 1/4 हम कॉमन ले रहे हैं तो बनेगा यहाँ 2 इंटू ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x, ई के पावर 2x। देखिए 1/2 इंटू साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x माइनस 1/4 ई के पावर 2x इंटू कास एक्स है। ठीक है, देखिए यहाँ हम कास एक्स नहीं लिखे हैं, इंटू कास एक्स भी होगा, कास एक्स प्लस सी। ठीक, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा। अब 4i प्लस आई 5i हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या बना है 2 इंटू ई के पावर 2x साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, देखिए ई के पावर 2x कॉमन बनना है तो ई के पावर 2x हम कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी 5i। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर 2x बाई 5, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स, ई के पावर 2x बाई 5, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये दो इसको आप बहुत शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, बहुत कम टाइम लगता। इसका क्या है, फार्मूला है। देखिए ये दो फार्मूला है, फार्मूला आपको हम बता दे रहे हैं। आप इसको फार्मूला को अगर आप कहीं एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स, ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, फर्स्ट फार्मूला। और सेकेंड फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। इसका फार्मूला होता है देखिए ई के पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, बी कॉस बी एक्स प्लस सी। और देखिए ई के इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू कॉस बी एक्स। इसका फार्मूला होता है ई के पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला हो जाएगा इसका ए कॉस बी एक्स, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, साइन बी एक्स प्लस सी। ये दो फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा, आपको अच्छे से लर्न रहना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे दिया है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स दिए। ठीक है, देखिए इस फर्स्ट वाले से हम कंपेयर कर रहे हैं ई के पावर 2x, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स है। और देखिए फर्स्ट वाला क्या है, ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। देखिए ए के प्लेस पर क्या है, ए के प्लेस पर 2 है, देखिए ए के प्लेस पर 2 है और बी के प्लेस पर क्या है 1। ठीक, तो ये डायरेक्ट हम फार्मूला में रखेंगे ई के पावर ए एक्स, ई के पावर ए एक्स और ए का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ रख देंगे 2x बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर करेंगे तो 1। ए साइन बी एक्स, ए के प्लेस पर 2 साइन बी एक्स, बी के प्लेस पर 1 रखेंगे क्या हो जाएगा
यक्स हो जाएगा। माइनस बी के प्लेस पर 1 तो 1 इंटू कास बी यक्स, कास बी के प्लेस पर 1 कास यक्स प्लस सी। देखिए आप एक लाइन में इसको कर दे रहे हैं, ई के पावर 2x बाई 5 2 साइन यक्स माइनस कास यक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अभी देखिए अभी इस फार्मूले के ये फार्मूले के हेल्प से भी इसको हम कर दिखाए हैं और बाकी अभी करके दिखाए हैं। ठीक, फार्मूला की हेल्प से भी हुआ है और उसके बाद हम प्रॉपर वे से आपको सोल्यूशन कर दिखाए हैं। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर देखिए कंप्लीट हो गया, 21 कंप्लीट। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 22। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 22 देखिए प्रॉब्लम नंबर 22 दिया है। प्रॉब्लम नंबर 22 दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक, पुट करेंगे हम x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा dx बाई डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स 2 यक्स के प्लेस पर tan थीटा 2 इंटू tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यक्स के प्लेस पर tan थीटा रखेंगे देखिए, और dx के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन इनवर्स देखिए फार्मूला हम जानते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए आइलेट ILATE, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एलजेब्राइक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और थीटा क्या है, ये एलजेब्राइक फंक्शन एलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक, देखिए आइलेट वर्ड में एलजेब्राइक फंक्शन पहले आ रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, इसलिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एलजेब्राइक फंक्शन को, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक, अब देखिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1 और सेक स्क्वायर का थीटा का tan थीटा इंटू tan थीटा 1 का मल्टीप्लाई tan थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस सी, ये कांस्टेंट ऐड करेंगे। देखिए थीटा इंटू tan थीटा माइनस, देखिए tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec थीटा प्लस सी। ठीक, देखिए x इक्वल टू हम क्या पुट किए हैं, x इक्वल टू पुट किए हैं tan थीटा। देखिए x इक्वल टू हम पुट किए हैं tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो देखिए x के प्लेस पर पुट करेंगे, देखिए थीटा के प्लेस पर पुट करेंगे tan इनवर्स x और tan थीटा के प्लेस पर x।
थीटा के प्लेस पर पुट करेंगे tan इनवर्स यक्स, और tan थीटा के प्लेस पर यक्स इंटू यक्स माइनस लॉग, देखिए सेक थीटा को हम लिख सकते हैं रूट में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक। देखिए रूट से बाहर आ जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, तो यक्स इंटू tan इनवर्स यक्स माइनस लॉग देखिए सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम पुट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी, ठीक। देखिए यक्स इंटू tan इनवर्स यक्स माइनस लॉग, देखिए 1 tan यक्स इक्वल टू tan थीटा पुट किया है, tan थीटा के प्लेस पर यक्स पुट करेंगे क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक। देखिए यक्स इंटू tan इनवर्स यक्स माइनस लॉग, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस यक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस सी, ठीक। देखिए लॉग यम के पावर यन इक्वल टू क्या होता है यन लॉग यम, ठीक है, यन लॉग यम, तो यक्स इंटू tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2, देखिए यन के प्लेस पर क्या है 1/2, तो log यम के पावर यन को हम लिख सकते हैं यन log यम, तो 1/2 log 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक। यहाँ देखिए जब साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा, ठीक है, 2 थीटा बचेगा, यहाँ हम 2 नहीं लिखे थे, ठीक, भूल गए थे, तो यह क्या होगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आई है, और ये देखिए जब हम इसको हम क्या करेंगे 2 बाहर लेंगे इंटीग्रेशन से, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, देखिए इस साइड मल्टीप्लाई है और इस साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर से आएगा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो I/2, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है I/2 हो जाएगा, ठीक, तो I/2 अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, I इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू यक्स इंटू tan इनवर्स यक्स माइनस 2/2 log 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू tan इनवर्स यक्स माइनस log 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज 7.6 का प्रॉब्लम नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 23 एंड 24, ठीक। आइए प्रॉब्लम दो एक्सरसाइज 7.6 में 2 प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव है, इसको हम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 23 एंड प्रॉब्लम नंबर 24 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है। 23 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या दिया है इंटीग्रेशन ऑफ यक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर यक्स क्यूब, पुट करेंगे हम, पुट यक्स क्यूब इक्वल टू टी पुट करेंगे। देखिए अगर यक्स क्यूब इक्वल टू हम टी पुट कर देंगे, और यक्स क्यूब का क्या होता है, यक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, ठीक है। अब 3x स्क्वायर, देखिए इसका डेरिवेटिव को ले करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, देखिए यक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, अगर यक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, और देखिए अगर यक्स क्यूब इक्वल टू हम टी पुट कर देंगे तो हमको यक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, और यक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 dt, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं e के पावर यक्स क्यूब इंटू यक्स स्क्वायर, ई यक्स क्यूब के प्लेस पर हम क्या पुट किए हैं टी, ई के पावर टी और यक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे 1/3 dt, तो 1/3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टी, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टी क्या होगा ई के पावर टी ही होगा प्लस सी,
1/3 ई और टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, यक्स क्यूब प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 23 का ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। 1/3 इंटू ई के पावर यक्स क्यूब। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी में दिया है 1/3 इंटू ई के पावर यक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 24। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर यक्स इंटू सेक यक्स इंटू 1 प्लस tan यक्स। ई के पावर यक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर यक्स, सेक यक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, सेक यक्स प्लस सेक यक्स इंटू tan यक्स। पुट करेंगे सेक यक्स इक्वल टू एफ यक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक यक्स। सेक यक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक यक्स इंटू tan यक्स और एफ डैश यक्स। ई की पावर यक्स, देखिए सेक यक्स के प्लेस पर पुट करेंगे एफ यक्स और सेक यक्स इंटू tan यक्स के प्लेस पर एफ डैश यक्स। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर यक्स इंटू एफ यक्स प्लस एफ डैश यक्स इक्वल टू होता है ई के पावर यक्स इंटू एफ यक्स प्लस सी। ये फार्मूला होता है। ठीक, देखिए इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं ई के पावर यक्स इंटू एफ यक्स प्लस सी। ई के पावर यक्स और इंटू एफ एक्स है और एफ एक्स के प्लेस पर हम क्या पुट किए हैं, देखिए सेक एक्स, तो एफ एक्स के प्लेस पर रख देंगे सेक एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।